ये शिव की जटाएं होती हैं जो आपकी जो मिट्टी है उसको बांध के रखती है, इसलिए पेड़ों को नहीं काटना फंसी हुई है जिसको निकालने के लिए इन्होंने 200 से 250 विस्फोट किए 3 जनवरी 2023 को। और जब ये विस्फोट होने शुरू हुए तो दरारें अचानक से हवा से भी बचाती है जो नॉर्थ पोल से रशिया के चाइना के रास्ते से हम तक भी पहुंच सकती है। तो प्रधानमंत्री जी का ये कहना कि पहाड़ों को इसलिए काटा जा रहा है ताकि चीन से हम मुकाबला कर सकें, और वही वाले मुख्यमंत्री जो हार गए उनको दोबारा से इलेक्शन लड़वा के जितवा के मुख्यमंत्री बनाया गया। तो आप मुझे बताइए कि क्या उनके अंदर हिम्मत होगी कि प्रधानमंत्री को कह सके कि इस प्रोजेक्ट को रोका जाना चाहिए। आज हम सब भी आपके सामने हैं, आप लोगों की मदद के बिना जोशी मत के लोगों की आवाज नहीं उठेगी। उनकी आवाज आप लोगों जिसके नीचे बैठकर आदि गुरु शंकराचार्य जी ने तप किया था भी फट चुका है। तो केवल ज्योतिर्मठ नहीं कल्प वृक्ष जो आपकी और वो भी फट रहा है। क्या ये बचाने की जरूरत है? हमारे यहाँ आई है, उसके कारणों का पता लगाया जाना चाहिए। आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि ये यंग फोल्ड माउंटेन्स की श्रेणी में आते हैं, यानी कि ये बहुत कमजोर पहाड़ हैं। इनकी उम्र बहुत कम होने के कारण इन्हें माना गया है कि ये शिव की जटाएं होती हैं जो आपकी जो मिट्टी है उसको बांध के रखती है, इसलिए पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। मगर आपको बता दूं कि 4 धाम रूट को लेकर या रेलवे प्रोजेक्ट को लेकर जो बहुत बड़ी बड़ी बातें केंद्र के द्वारा करी गई हैं, उनके कारण आज उत्तराखंड स्थिति में पहुंच गया है। और अगर 4 धाम रूट में कोई गड़बड़ नहीं होती साथियों, तो आज 4 धाम रूट जो बद्रीनाथ तक जा रहा है, वहां पे हेलंग मारवाड़ी बाईपास में जो विस्फोटकों का इस्तेमाल किया गया है उनको रोकने की मांग नहीं उठ रही होती। एक टीपीएम यानी कि टनल बोरिंग मशीन एनटीपीसी के उस टनल में फंसी हुई है जिसको निकालने के लिए इन्होंने 200 से 250 विस्फोट किए 3 जनवरी 2023 को। और जब ये विस्फोट होने शुरू हुए तो दरारें अचानक से आई। आपको बताना चाहती हूँ कि लोग घरों के बाहर आ गए और जब उन्होंने प्रदर्शन करना शुरू किया तब ये ब्लास्टिंग बंद करी गई। ब्लास्टिंग बंद होते ही जिस तरीके से वो दरार एकदम दरदरा के बढ़ रही थी, वो कुछ हल्का हुआ, लेकिन वो धीरे धीरे अब बढ़ ही रहे हैं। मैं ये बताना चाहूंगी आपको कि हमें ये समझना पड़ेगा कि हिमालय रेंज है क्या। ये हमें उस बर्फीली हवा से भी बचाती है जो नॉर्थ पोल से रशिया के चाइना के रास्ते से हम तक भी पहुंच सकती है। तो प्रधानमंत्री जी का ये कहना कि पहाड़ों को इसलिए काटा जा रहा है ताकि चीन से हम मुकाबला कर सके, दिस डजंट होल्ड वाटर एट ऑल। इसलिए क्योंकि वो जो पहाड़ है, जैसा कि पवन जी आपने बताया अभी, वो ऐसे हैं, जब आप उन्हें काट देंगे तो उनका ग्रेडियंट ऐसा हो जाएगी, यानी कि वो खड़ी चढ़ाई हो जाएगी। और आप जानते हैं अगर मिट्टी कम है तो लैंडस्लाइड्स और बढ़ जाएगी। जो पहले ही लैंडस्लाइड के ऊपर, जो पहले ही ग्लेशियल डेब्री के ऊपर पहाड़ हैं, अगर आप उनके साथ छेड़खानी करते हैं तो आपदा की स्थिति मानव रचित, भाजपा रचित हो जाती है। और ये मोदी जी को समझना चाहिए। इस वक्त लोगों की जो मांगे हैं उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा। अभी बार बार कहा जा रहा है प्रधानमंत्री जी ने संज्ञान लिया, तो प्रधानमंत्री जी ने संज्ञान लिया एक संघीय ढांचे पे, मुख्यमंत्री किस बात का? और इसीलिए राजनीतिक कारण देखिए, 3 मुख्यमंत्री दिए थे पिछली बार, और वही वाले मुख्यमंत्री जो हार गए उनको दोबारा से इलेक्शन लड़वा के जितवा के मुख्यमंत्री बनाया गया। तो आप मुझे बताइए कि क्या उनके अंदर हिम्मत होगी कि प्रधानमंत्री को ये कह सके कि इस प्रोजेक्ट को रोका जाना चाहिए। हमारे उत्तराखंड के सारे पहाड़ों को काटा जा रहा है, केंद्र की सरकार काट रही है, राज्य की सरकार परमिशन दे रही है, हिल कटिंग के कई मैटर्स पेंडिंग है माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के समक्ष। आपको बताना चाहती हूँ कि जिस जगह को भारत का पहला बायोस्फीयर, इको बायोस्फीयर डिक्लेयर किया था जयराम रमेश जी ने अपने पर्यावरण मंत्री होने के कार्यकाल के दौरान, वहां पर काट पीट कर जंगलों को नष्ट कर दिया जा रहा है। आप इस बात को अगर इस तौर पे समझेंगे कि जो जैव विविधता है उसकी हत्या हो रही है, मगर साथ में आज जोशीमठ के लोगों के साथ क्या हो रहा है, उनके साथ भी बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है।
अगर आप जोशीमठ जाते हैं तो आपको लगता है कि एक तरफ आप वैली ऑफ फ्लावर्स में जा रहे हैं, दूसरी तरफ आप बद्रीनाथ मंदिर की तरफ जा रहे हैं, मगर आज वहां का कल्प वृक्ष 2500 साल पुराना कल्प वृक्ष जिसके नीचे बैठकर आदि गुरु शंकराचार्य जी ने तप किया था वो भी फट चुका है। तो केवल ज्योतिर्मठ नहीं, वो कल्प वृक्ष जो आपकी और मेरी धरोहर है वो भी फट रहा है। क्या इन्हें बचाने की जरूरत नहीं है? इसे नेशनल डिजास्टर के रूप में डिक्लेयर करें तुरंत प्रधानमंत्री जी, और ये भी मुख्यमंत्री जी को निर्देशित करें कि वो 3 तारीख से 5 तारीख तक क्या कर रहे थे। 3 तारीख को दरारें बढ़ी, 5 तारीख को एसडीएम के निर्देश आए कि ब्लास्टिंग को रोक दिया जाना चाहिए, सारे कार्य बंद होने चाहिए। उसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 7 जनवरी को पहुंचे जोशीमठ। क्या 3 तारीख से 7 तारीख लगने चाहिए थे? क्या वहां के लोगों के दर्द को वो नहीं समझ सक रहे? पहाड़ हमारे, जोशीमठ हमारा, लोग हमारे, और मुख्यमंत्री इसका संज्ञान स्वयं नहीं ले सकते। संज्ञान कोई लेता है तो प्रधानमंत्री जी, उसके बाद वो निर्देशित करेंगे। ये दुर्भाग्य है उत्तराखंड का। इसलिए आप ये देखना होगा कि जो जोशीमठ संघर्ष समिति वहां के लोगों के द्वारा बनाए गए हैं उनकी क्या मांगे हैं। पहली मांग उनकी है कि हेलंग मारवाड़ी बाईपास जो 4 धाम वेदर रोड का हिस्सा है उसको बंद करा जाए, उसमें कार्य दोबारा न शुरू किया जाए। दूसरा, जो टनल है एनटीपीसी का उसमें कोई विस्फोटकों का इस्तेमाल ना हो, उस कार्य को बंद कर दिया जाए। तीसरा, जो बीमा इनको मिलना चाहिए था वहां के लोगों को, जो ओरिजिनल अग्रीमेंट हुआ था उसमें यह था कि जो लोग हैं अगर उनके साथ कोई हादसा होता है तो उनका बीमा करा जाएगा, वो अब तक नहीं हुआ, उस बीमा को करा जाना चाहिए। संघर्ष समिति और जो बाकी लोग हैं जोशीमठ के, उनको एक समन्वय समिति का हिस्सा बनाकर, एक समिति बनाकर मुख्यमंत्री से वार्ता भी करी जाए, पीएमओ से वार्ता करी जाए, ताकि नुकसान का जायजा लोगों को साथ लेकर करा जाए। ये लोकतंत्र है, इसमें तंत्र नहीं जन ही आगे रहेगा, और ये प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो उनको समझना भी पड़ेगा और मानना भी पड़ेगा। तो हमारी जो मांगे हैं उनकी तरफ ध्यान देते हुए मैं उम्मीद कर रही हूं कि जैसा कि अभी पवन खेड़ा जी ने भी कहा कि इसमें नेशनल डिजास्टर इसको इसलिए डिक्लेयर करना चाहिए क्योंकि हमारे पास उतने संसाधन नहीं है कि हम इस डिजास्टर को हैंडल कर सके। इसलिए आज हम सब भी आपके सामने हैं। आप लोगों की मदद के बिना जोशीमठ के लोगों की आवाज नहीं उठेगी। उनकी आवाज आप लोग आज उठा रहे हैं, उसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद करने के लिए आज आई हूँ। धन्यवाद।